गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 95। हमने पढ़ा था प्रदूषण के बारे में। तो जो कल कारखाना मतलब मशीनों के जो उपकरणों से, उद्योगों से जो प्रदूषण फैलता है उससे क्या होता है, रोग फैलते हैं। और उस कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे वायु, चारों तरफ की वायु प्रदूषित होती है। तो जो दूषित वायु होती है उसे पेड़ पौधे सोख लेते हैं, और पेड़ पौधे हमें अपनी उसके बदले में प्राणवायु मतलब क्या देते हैं, हमको वो ऑक्सीजन देते हैं, जिससे और जो शहरों का गंदा पानी जाके नदियों में मिलता है, उससे जल प्रदूषित होता है और इससे जीवों के बीमारियां फैलती हैं। खाद, रसायन और दवाइयों से या अन्न तो उपजाऊ होता है, लेकिन इससे हमारी धरती अंदर से खराब होती जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए, जिससे प्रदूषण जैसा रोग मिट जाएगा और हमारा स्वर्ग जैसा संसार फिर से बन जाएगा। हमने इसके शब्दार्थ पढ़ लिए थे और मौखिक प्रश्न उत्तर और सही उत्तर। अब आज हम इसको आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कविता की पंक्तियां पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कल कारखाने, मिल, उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग। इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे वायु हर ओर। जो मशीन यंत्रों के कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे, कल कारखानों के से, मिल, उद्योग से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषित होती है, चारों तरफ प्रदूषण जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ किस प्रकार के रोग की बात की जा रही है? मशीन, उद्योग आदि के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण रोग की बात की जा रही है। वायु कैसे दूषित हो रही है? कारखानों का धुआं, कारखाने का धुआं एवं तेज शोर से वायु दूषित हो रही है। उद्योग और दूषित का अर्थ लिखिए। उद्योग का अर्थ क्या होता है? उद्योग का होता है कारखाने, और दूषित का होता है गंदा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? जो कल कारखानों द्वारा जो हमारा पर्यावरण दूषित होता है उसे प्रदूषण कहते हैं। पेड़ दूषित वायु लेकर कैसी वायु देते हैं? पेड़ दूषित वायु लेकर प्राणवायु देते हैं। जल प्रदूषण कैसे होता है? मशीनों के द्वारा जो व्यर्थ पदार्थ निकलते वो जाकर नदियों में एवं तालों में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। स्वस्थ संसार कैसे बन सकता है? जब प्रदूषण मिट जाएगा तो हमारा स्वस्थ संसार बन जाएगा। और यह स्वस्थ संसार कैसे बनेगा? हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर और प्रदूषण को दूर करके। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। शक्ति का पर्यायवाची क्या होता है? ताकत और ऊर्जा। पानी का जल और नीर। पवन का पर्यायवाची होता है हवा, समीर। जग का होता है जगत
और संसार। तलु का पर्यायवाची होता है पेड़ और वृक्ष। धरती का वायु बताए भूमि, धरा। सूरज का होता है दिनकर और भास्कर। देवलोक का होता है परलोक और स्वर्ग। निम्नलिखित शब्दों से दो शब्द बनाइए। संयुक्त अक्षर दिए द्व, तो विद्या, विद्यालय, विद्यार्थी, विद्यार्थी। न से अन्न और प्रसन्न। स्व से स्वस्थ, स्वजन। स्थ से प्रस्थान, प्रस्थान और स्वस्थ, स्वस्थ। प्रत्येक पंक्ति में दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। स्वस्थ का विलोम स्वास्थ्य नहीं होगा, स्वच्छ नहीं, अस्वस्थ, तो अस्वस्थ पे सही का निशान लगाइए। स्वर्ग का विलोम होगा नरक, तो नरक पर सही का निशान लगाइए। दूषित का विलोम होगा प्रदूषित, तो इस पर सही का निशान लगाइए। संभव का असंभव नहीं, असंभव, असंभव पे सही का निशान लगाइए। शहर का होगा गांव, गांव पे सही का निशान लगाइए। अब आपको करना क्या है, ये पेड़ हमारे मित्र हैं, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। पेड़, आपको अपनी HW कॉपी में पेड़ के बारे में लिखना है कि पेड़ हमारे मित्र कैसे हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए 2 नारे बनाइए। तो आपको 2 नारे बनाना है प्रदूषण को रोकने के लिए। आप प्रदूषण को रोकने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, ये भी आपको बताना है। यदि धरती पर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता है, ये भी आपको बताना है। क्या विज्ञान की उन्नति प्रदूषण का मुख्य कारण है, ये 2 समूह बनाकर आपको चर्चा करना है। तो ये आपका बुक में आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए गुड डे।